जब भी गाड़ी को झटका लगता, मेरे 18 साल के सौतेले बेटे का कपता हुआ हाथ मेरी स्कर्ट के नीचे और ऊपर खिसक जाता। मैंने कंबल मुंह में दबा लिया कि कहीं कोई आवाज न निकल जाए, क्योंकि मेरा 50 साल का पति बैठा हुआ था। हमसे 2 फीट से भी कम दूरी पर रेडियो के साथ गुनगुना रहा था। वह ऐसे गाड़ी चला रहा था जैसे कोई प्रॉब्लम ही ना हो। अगर मुझे पता होता कि उस रोड ट्रिप की पिछली सीट क्या बनने वाली थी, तो मैं एक शब्द भी कहने से पहले मर जाती। 15 मिनट पहले पैसे बचाने के लिए रिचर्ड ने हमारी बीच कैबिन रोड ट्रिप का सारा सामान आगे की पैसेंजर सीट और डिक्की में ठूंस ठूंस कर भर दिया था। उसने डिस्काउंट वाले टॉयलेट पेपर का एक बल्क पैक तक बाहर नहीं छोड़ा था। रिचर्ड, गाड़ी में कितना सारा सामान है, मेरे बैठने की जगह ही नहीं है। तो फिर इसे घर छोड़ दो बाकी के कबाड़ के साथ। बिल्कुल नहीं, ओलिविया हमारा कितना ख्याल रखती है। खैर ओलिविया जान, पीछे सच में जगह नहीं है, तुम्हें बस लुकस की गोद में बैठना होगा। तुम चाहते हो वह मेरी गोद में बैठे? मजाक कर रहे हो? वह अभी 18 का ही हुआ था, लंबा तगड़ा, जिससे एक खतरनाक सी ऊर्जा निकलती थी, एक ऐसी बेलगाम मर्दाना ताकत जो उसके आने से पहले ही कमरे में भर जाती। आमतौर पर वो मेरी तरफ देखता भी नहीं था। उसने तय कर लिया था कि मैं कोई एरी गैरी देखभाल करने वाली हूँ, जिसने उसके डैड से शादी बस उनके रिटायरमेंट के पैसों पर ऐश करने के लिए की है। रिचर्ड ने ध्यान नहीं दिया। उसने बस मेरे लिए पीछे का दरवाजा खोल दिया, जैसे यह दुनिया की सबसे स्वाभाविक बात हो, और इस तरह मैं लुक्स की गोद में सिमट गई, अपने घुटनों को सटाए हुए। एक छोटी सी जगह में फंसी हुई मैं थोड़ा शिफ्ट हुई, बैठने का कोई ऐसा पोजीशन ढूंढने लगी जो इतनी क्लोज फील न हो। शांत बैठो, हिलो मत। लुकस के हाथ ने मेरी कमर जकड़ ली। उसकी हथेली इतनी गर्म थी मानो कपड़े को जला देगी। मैं जम गई, मेरे जिस्म की हर एक नस अकड़ गई और मैं जितना हो सके हमारे बीच थोड़ा स्पेस रखने की ट्रम्प कर रही थी। सच कहूँ तो मैं उससे थोड़ी डरी हुई थी, बस उम्मीद कर रही थी कि उसे मेरा पास होना बुरा न लगे, पर ऐसा तनाव ज्यादा देर नहीं टिकता। मैं ज्यादा देर टिक नहीं पाई। दोपहर की धूप बहुत तेज थी, गाड़ी के अंदर हवा रुकी हुई थी, मेरा शरीर धीरे धीरे नरम पड़ने लगा, मेरी पलकें बंद हो रही थी, बस नींद आने ही वाली थी। तभी टायर एक गड्ढे से टकराया, मैं नीचे गिरी, मेरी सांस अटक गई, मेरा शरीर अकड़ गया, क्योंकि कोई सख्त चीज मेरी जांघ पर दबाव बना रही थी। वह चीज मेरे कपड़ों के पतले कपड़े से होकर मुझे छू रही थी। यह कोई इत्तेफाक नहीं था। मुझे समझने में थोड़ा वक्त लगा कि वह क्या था, कुछ हद तक इसलिए क्योंकि मैं यकीन नहीं करना चाहती थी वह मेरे बारे में ऐसा कैसे सोच सकता था। लेकिन एक तस्वीर अचानक मेरे दिमाग में कौंध गई। 2 हफ्ते पहले देर रात को मैं बाथरूम यूज करने उठी थी और मैंने ल्यूकस को सिंक के ऊपर हंच होकर चुपचाप अपने खुद के बॉक्सर्स वॉश करते देखा। वह सिर्फ एक पतले ग्रे रंग के स्वेट पैंट में था। आगे का हिस्सा पूरी तरह खींचा हुआ था, कड़ा, साफ दिखाई देने वाला। उसने मुझे बेहद गुस्से से घूरा और दरवाजा बंद कर दिया, लेकिन वह नजारा मेरे दिमाग में छप गया था। मैं एक समझदार औरत थी, इसका मतलब अच्छे से जानती थी, और अब वही सख्त चीज सीधे मेरी जांघ से छू रही थी। क्या यह मेरी वजह से था? यह विचार बिजली की तरह लगा। डर और रोमांच एक साथ थे। मैं खुद को रोक नहीं पाई। मेरी नजर रियर व्यू मिरर पर गई। रिचर्ड का ध्यान सड़क पर था। वह बेखबर था, आंखों के पास की झुर्रियां, उसकी कनपटी पर सफेद होते बाल। मैंने पहले कभी उन पर इस तरह ध्यान नहीं दिया था। पिछले 3 सालों से सिर्फ एहसानमंद होने के नाते मैं एक समर्पित पत्नी का फर्ज निभा रही। वह बिल्कुल मुझसे सटा हुआ था। अब मुझे नींद नहीं आ रही थी। मेरा दिमाग बस एक ही चीज पर अटका हुआ था, लुक्स, एकदम सख्त और मेरे जिस्म से सटा हुआ। मैं जितना सोचती कि कैसे गंदे ख्याल उसके दिमाग में चल रहे होंगे, मेरा सिर उतना ही चकराता। चक्कर नहीं, मैं तो जिंदा जल रही थी। इस दुनिया का वो एक इंसान जिसे कभी नहीं मेरे बारे में वैसा सोचना चाहिए था, और वही ऐसा कर रहा था। ये गलत था, ये बिगड़ा हुआ था, ये बर्दाश्त से बाहर था, और मेरे अंदर कुछ एक स्विच की तरह पलट गया। मैंने अपना सिर हल्का सा झुकाया। लुकस सीट पर टेक लगाकर बैठा था, आंखें बंद थीं, सांसें धीमी और एक लय में चल रही थीं। वो सोया हुआ लग रहा था, और ठीक तभी गाड़ी कच्ची बजरी के ऊपर से गुजरी और झटका खा गई। मेरा जिस्म उछला और जोर से नीचे आ गिरा, ठीक उसी सख्त गर्माहट पर।
जैसे मजे की एक बिजली मेरे सिर तक दौड़ गई। महीनों से दबी हुई तरफ सीधे उससे जा टकराई। एक हिंसक पल में मैं अपनी अंडरवियर में पूरी तरह भीग गई। वो सो रहा था। रिचर्ड का ध्यान सड़क पर था। किसी को कभी पता नहीं चलेगा। वह सोच, वह भयानक बेपरवाह सोच मुझे अंदर तक खोलकर रख गई। मैं पीछे नहीं हटी। मैं और झुक गई। अगली बार जब गाड़ी उछली, मैंने नीचे आते हुए अपने कूल्हे उससे सटा दिए। मैंने अपना निचला होंठ काट लिया, इतनी जोर से कि तांबे का स्वाद आया। मेरी कमर अपने आप हिलने लगी। कपड़े की उस पतली सी परत से मैं खुद को उस पर रगड़ रही थी। बार बार हर रगड़ मुझे होश खोने के करीब ला रही थी। उस राहत ने जो इतने समय बाद मिली, मुझे पूरी तरह खोल कर रख दिया। मैं और जोर से दबाती गई। ढोंग कर रही थी बस एक पल को, जैसे वो मेरे अंदर हो। मैं सोच भी क्या रही थी, अपने सौतेले बेटे के बदन से मजे लूट रही हूँ, जबकि मेरा पति बगल में ही है। ये घिनौना था, ये तो बहुत गलत था। लेकिन खिड़कियाँ खुली थी और रिचर्ड एक अच्छा ड्राइवर था। मैं उसे जानती थी। मैं जानती थी कि वो अपनी नजरें उस सड़क से नहीं हटाएगा। मैं इसमें पूरी तरह खो गई। इतनी खो गई थी कि मुझे उन हाथों का पता ही नहीं चला जो मेरी जांघों पर कस गए, और जब तक पता चला वो मेरी स्कर्ट के अंदर जा चुके थे। मेरा दिल धक से रह गया। लुकस जागा हुआ था। वह पूरे समय जागा हुआ था। उसने मेरी हर हरकत महसूस की थी। मैं जड़ हो गई। और फिर मेरे कान के बिल्कुल पास उसने एक आवाज निकाली, धीमी, बमुश्किल दबी हुई। गाड़ी में एकदम सन्नाटा छा गया था। बस सड़क की सरसराहट थी। रिचर्ड को पता नहीं था। वह ठीक वहीं था और उसे पता नहीं था। उसने मुझे पकड़ लिया था, नींद में अपने ही सौतेले बेटे के ऊपर रगड़ते हुए। वह मुझे बर्बाद कर देगा, मुझे जलील करेगा, रिचर्ड को बता देगा। दोनों किसी भी हाल में। जब तक हम उस केबिन तक पहुंचे, मैं खत्म हो चुकी थी। मैं हकीकत से जा टकराई। शर्म, घबराहट और मेरी बची कुची अंतरात्मा में रिचर्ड के साथ ऐसा नहीं कर सकती थी। वही तो वो आदमी था। उसने मुझे घर दिया, नाम दिया, एक जिंदगी दी, और देखो मैं उसका क्या कर रही थी। मैंने दूर हटने की कोशिश की, हमारे बीच दूरी बनाने की, अपनी बची खुची इज्जत बचाने के लिए। लेकिन गाड़ी बहुत तंग थी, कहीं जाने की जगह नहीं थी, और मेरे इस तरह कसमसाने से कोई दूरी नहीं बनी, बल्कि यह और धीरे। इसी तरह मुझसे रगड़ खाती रही तो जो भी होगा उसकी जिम्मेदार तुम खुद होगी। एकदम स्थिर हो गई, पर मेरे जिस्म की गर्मी कम नहीं हो रही थी, बल्कि और बढ़ रही थी। लुक्स नीचे झुका और हम दोनों की गोद पर कंबल डाल दिया। कंबल के नीचे उसका हाथ बढ़ने लगा, बिना जल्दी के, बिना डरे। मेरी पिंडली के अंदरूनी हिस्से पर सरकते हुए मेरी स्कर्ट के नीचे गायब हो गया। जहाँ भी उसकी उंगलियां छूती, मैं सुलग उठती। मैंने होंठ पर इतनी जोर से काटा कि दर्द हो उठा। गले में ही अपनी आवाज घोंटती। मेरे बदन को परवाह नहीं थी। वह उसमें पिघल गया। उसकी उंगलियां और ऊपर चढ़ने लगी। मेरी जांघ पर धीरे धीरे लकीरें खींचती हुई। जब उसने मेरी अंडरवियर के सामने छुआ, एक धीमी बेबस सी आह मेरे होंठों से निकल ही गई। मेरे कूल्हे उसके हाथ की तरफ बढ़े। मेरे रोकने से पहले ही यह गलत था, ये घिनौना था, ये घटिया था। तो फिर इतना अच्छा क्यों लग रहा था? मैं उसकी आवाज अनसुना क्यों नहीं कर पा रही थी? रिचर्ड वही था, हाथ स्टीयरिंग पर जमाए अपने में ही गुनगुना रहा था, और मैं बस यही सोच सकती थी कि लुक्स मुझे बर्बाद करना चाहता है। उसकी उंगलियां अंदर धंस गईं, गीले कपड़े के आर पार, जिससे मुझे दिन में तारे दिख गए। मुझे उसे दूर धकेलना चाहिए था। मेरा जिस्म कहाँ सुन रहा था। अभी से इतनी गीली, वो बुढ़ा वहीं गाड़ी चला रहा है और तुम यहाँ पीछे गंद मचा रही हो मेरे हाथ पर। ओलिविया, क्या रंडी है तू। वो किसकी वजह से ऐसे कांप रही है तू? शर्त है वो तुझे गीला भी नहीं कर पाता होगा। मैंने उसके कंधे के ऊपर से रिचर्ड की बेखबर परछाई को देखा, और मेरे अंदर कुछ तो बस टूट सा गया। ब्रेक की एक लंबी थकी हुई चीख निकली और गाड़ी के अंदर का तिलिस्म टूट गया। पसीने से मेरी पीठ ठंडी पड़ गई, बाकी जिस्म में आग लगी थी। लुकस ने अपना हाथ पीछे नहीं खींचा। उसने ब्रेक की आड़ ली, एक बार और ऊपर सरकाया, धीमा, गहरा, इरादतन। उसे एक स्पर्श ने मुझे भर दिया, जैसे वो अब भी मेरे अंदर हो, जैसे मैं टूट कर बिखर जाऊंगी। आगे एक पेट्रोल पंप है, चलो रुकते हैं, वॉशरूम इस्तेमाल कर लेंगे। ओलिविया, तुम्हारा चेहरा इतना लाल क्यों है?
गाड़ी लग रही है क्या जान? मैं ठीक हूँ, बस यहाँ थोड़ी घुटन हो रही है, थोड़ी तबीयत ठीक नहीं लग रही। घुटन हो रही है या बेचैनी? रिचर्ड को मतलब समझ नहीं आया। उन्होंने बस बदतमीजी के लिए लुक्स को डांट दिया, पर मैं बिल्कुल समझ गई थी वो क्या कह रहा था। मेरा जिस्म अभी भी सनसना रहा था, अभी भी खिंचा हुआ था, अभी भी उस सुकून के लिए तड़प रहा था जो मिला ही नहीं। मैं पागल हो जाऊंगी। रिचर्ड अभी भी मुझसे चिंता से कह रहे थे कि मैं बस बाहर जाकर थोड़ी ताजी हवा ले लूं। मैंने सांस छोड़ी। रिचर्ड के सामने लुक्स कुछ भी करने की हिम्मत नहीं कर सकता था। मैंने उसका हाथ हटते हुए महसूस किया। मेरी जांघों के बीच से उस अचानक के खालीपन से मैं कांप उठी। मुझे सुरक्षित महसूस करना चाहिए था, बल्कि मेरी टांगें और ज्यादा कांप रही थीं। दूध से उठी। मैं लड़खड़ाते हुए गाड़ी से निकली। मेरे घुटने कांप रहे थे और लगभग भागती हुई गैस स्टेशन के बाथरूम की तरफ गई। मेरे पीछे कुंडी लगते ही मैं दरवाजे से लगकर हांफते हुए ढह पड़ी। मैंने नीचे देखा। मेरी पतली सूती अंडरवियर पूरी तरह भीग चुकी थी। मेरा हाथ कांप रहा था। मैंने उसे अपनी स्कर्ट के अंदर सरकाया, अपनी जांघ के अंदरूनी हिस्से तक, अपनी तपिश तक पहले से ही गीली। जैसे ही मैंने आंखें बंद की, मैं वापस उसी बाथरूम सिंक पर थी। 2 हफ्ते पहले लुक्स, और फिर उसकी आवाज 30 सेकंड पहले वाली मेरे कान में, वो धीमी भारी धमकी हुई और बेबस सी। मैंने हार मान ली। मैं बहक गई। वो मेरी उंगलियां नहीं थी, मेरी टांगों के बीच वो उसकी थी, और जिस पर मैं रगड़ रही थी वो मेरा हाथ बिल्कुल नहीं था। लुक्स वो ही था, जवान, मोटा, इतना सख्त कि दर्द हो मेरे अंदर घुस रहा। टॉयलेट सालों पुराना और पीला था, और पूरा का पूरा स्टॉल बासी पेशाब से सड़ रहा था। पर मैं उस पर बैठ गई, पूरी तरह निढाल। मैंने अपने हाथ के पीछे अपने ही दांतों का एक गहरा निशान बना लिया था। मेरी जांघें फड़कना बंद नहीं कर रही थीं। मेरी उंगलियां मेरी नमी से चिकनी थीं। आंखें बंद। मुझे सिर्फ उसका आकार दिख रहा था। 2 हफ्ते पहले उस पतले ग्रे कॉटन से उभरता हुआ। मैंने उसकी तपिश की कल्पना की। मैंने उन हाथों की कल्पना की, वही हाथ जो अभी अभी मेरी जांघों को सहला रहे थे, मुझे जकड़ रहे थे, मुझे खोल रहे थे। मैं अपनी ही उंगलियों पर रगड़ रही थी, अब पूरी बेशर्म से, उस भारी भरे पूरे एहसास की तलाश में, और मेरा दिमाग सुन्न पड़ गया था। मेरे कान में लुकस की सांस, उसकी आक्रामक मर्दाना महक, रिचर्ड की बेखबर परेशान आंखें मुझे देखती हुई रियर व्यू मिरर में। यह सब उस आग को और भड़का रहा था। तेजी से आया, जोर से लगा। मेरा दिल मेरी पसलियों से जोर से टकरा रहा था। मैं सांस नहीं ले पा रही थी। मैं बस पहुंचने ही वाली थी। बाथरूम के बाहर धूप से फुटपाथ सफेद पड़ रहा था। हर तरफ सन्नाटा था। हवा तक नहीं चल रही थी। बस दूर से रिचर्ड के कदमों की आहट बजरी पर क्यूबिकल के अंदर। हवा बोझिल और खट्टी थी। पसीने से मेरी सनड्रेस पीठ पर चिपक गई थी। और फिर सैलाब आ गया। जो कुछ मैंने रोक रखा था वो मुझे चीरता हुआ निकल गया। मैंने उस गंदे पीले दरवाजे को नोचा, पैरों की उंगलियों को कंक्रीट में गड़ाया और सिर से पांव तक अकड़ गई। मैं खुद को रोक नहीं पाई। एक छोटी सी, मीठी सी, टूटी हुई चीख मेरे दांतों के बीच से निकल गई। गैस स्टेशन पर मौत जैसा सन्नाटा था, बस गर्मी और कंक्रीट। और वो आवाज जो अभी मेरे मुंह से निकली थी, वो आवाज घिनौनी थी। मैंने अपने मुंह पर हाथ रख लिया और अपनी ही नमी को होंठों पर फैलते महसूस किया। मैं दीवार के सहारे ढह गई। वो झटके थम नहीं रहे थे। मेरा दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि मेरी छाती फट जाएगी। मैं अभी अभी एक पब्लिक टॉयलेट में स्खलित हुई थी, अपने पति से 30 फुट दूर, उनके बेटे के बारे में कल्पना करते हुए। अपराध बोध और सुख एक साथ मुझ पर हावी हो गए। मैं अंदर से बाहर तक जल रही थी। मेरी टांगों में जैसे जान ही नहीं थी। मेरी जांघ के अंदर से एक तरल नीचे बह रहा था। किसी तरह मैं सिंक तक पहुंची और ठंडे नल को पूरी तेजी से खोल दिया। तू रंडी है और तू इसका मजा लेती है। आईने में दिख रही औरत का चेहरा गुलाबी था। उसकी आंखें टिक नहीं पा रही थी। वह एक सस्ती रंडी जैसी लग रही थी, जिसे कोई हाईवे से घसीट कर लाया हो। मुझे खुद से घिन आनी चाहिए थी।
लेकिन शर्म के नीचे कहीं एक एहसास था जो काफी रोमांचक था, और अब मैं उनमें फर्क नहीं कर पा रही थी। मेरे जिस्म की जीत हुई। मुझ में अब परवाह करने की ताकत नहीं बची थी। सच कहूं तो मैं तो सोच रही थी उस गाड़ी में वापस जाने के बारे में, कि वो आगे मेरे साथ क्या कर सकता है। मुझे वो एहसास फिर से चाहिए था। मैंने अपने चेहरे पर ठंडे पानी के छींटे मारे, अपनी शर्म को डुबोने की कोशिश में, पर आईने वाली औरत मुझे ही घूर रही थी और बोली। जब मैं वापस बाहर आई, रिचर्ड टायरों के पास उकड़ू बैठा था, प्रेशर चेक कर रहा था। उसने ऊपर देखा, उसके चेहरे पर चिंता झलक रही थी और लुक्स गाड़ी की दूसरी तरफ झुका हुआ था। एक बिना जली सिगरेट मुंह से लटक रही थी। उसने मुझ पर एक नजर डाली, फिर मेरे पीछे बाथरूम के दरवाजे की ओर, और फिर से खामोशी। मेरा चेहरा तमतमा गया। मैं उससे नजर नहीं मिला पा रही थी। मैं उसके नाम के साथ ही टूटी थी। मेरे पैर लड़खड़ा गए। बाहर निकलने से पहले मैंने 3 बार आईने में खुद को देखा था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। ओलिविया, तुम्हें इतनी देर क्यों लगी? मुझे लगा अंदर से तुम्हारी आवाज आई। तुम ठीक तो हो जान? लगता है बस कार सिकनेस है। मेरी नजरें बार बार मेरी स्कर्ट पर जा रही थीं, किसी दाग को ढूंढ रही थीं, जिसे वो पकड़ लेता। मेरी आंखें जल रही थीं। मैंने अपना गाल काट लिया। मेरा चेहरा और भी ज्यादा तप रहा था। मैं अब भी उसकी तरफ नहीं देख पा रही थी। लुक्स का मजाक और जो मैंने अभी किया था, उसका नतीजा मैं सच में बेहोश होने वाली औरत लग रही थी। रिचर्ड मेरी हर बात मान गया। उसने तो मिनी मार्ट जाने की पेशकश भी की। सफर की उल्टी की गोलियों के लिए उसने वहां शेल्फ पर देखी थी। वाह, क्या इत्तेफाक है। मेरे साथ भी। मैंने उसे मना कर दिया, तभी लुक्स बीच में आ गया, धीमी आवाज, मजाकिया अंदाज। मैंने ऊपर देखा। वह मुझे सीधे घूर रहा था। उसके कूल्हे सीधे सामने थे, जैसे खुद की नुमाइश कर रहा हो। उसकी जीन्स के सामने एक गीला धब्बा था, बाकी हिस्से से ज्यादा गहरा। उसे पसीना भी समझा जा सकता था। वह पसीना नहीं था, वह पसीना नहीं था, वह उसकी वजह से था। थोड़ी देर पहले जब मैं अपनी स्कर्ट के ऊपर से उस पर रगड़ रही थी, मेरी आंखें चौड़ी हो गईं। उसने भी वही किया था जो मैंने किया, बस उस दीवार के दूसरी तरफ। बस उसी एक ख्याल ने मुझ में आग लगा दी। एक बार फिर से रिचर्ड को कोई अंदाजा नहीं था कि हम असल में किस बारे में बात कर रहे थे। उसने बस मान लिया कि उसकी पत्नी और बेटे दोनों को गाड़ी लग गई है। अच्छा है, जरूर ऊबड़ खाबड़ सड़क की वजह से होगा। ये आम बात है, चिंता की कोई बात नहीं। अंदर बैठो, यहाँ से आगे रास्ता और भी उबड़ खाबड़ है। रिचर्ड, बाकी का रास्ता मैं चला लूं, तुम थोड़ी देर आराम कर लेना। डार्लिंग, आराम की जरूरत तो तुम्हें है। आगे पूरा रास्ता पथरीला है। मैं अपनी बीमार बीवी को यह चलाने नहीं दूंगा। अगर ज्यादा उबड़ खाबड़ हो तो बस लुक्स को बोल देना, तुम्हें पकड़ ले। तो मैं वापस बैठ गई। इस बार लुकस ने रिचर्ड के कुछ कहने का इंतजार नहीं किया। उसने मुझे सीधे अपनी गोद में खींच लिया, बड़ी बेबाकी से। खराब सड़क है, कसकर पकड़ो। शाबाश बेटा, अपनी माँ का ख्याल रख रहे हो। रिचर्ड ने इंजन शुरू किया और रेसती गाड़ी को झटका लगा और मैं सीधा जाकर गिरी लुकस की जांघ के अंदरूनी हिस्से पर। गर्मी की उस अचानक लहर ने मुझे झकझोर दिया कि मैं उस आवाज को दबा न सकी जो मुझसे निकल गई। मैंने दोनों हाथों से अपना मुंह दबा लिया। आगे की सीट से उन्हें लगा होगा कि मुझे उल्टी होने वाली है। जान, अब बेहतर महसूस कर रही हो? मैंने तुमसे कहा था तुम्हें गोलियों की जरूरत है। उसने जोर से ब्रेक मारे। झटके से मैं आगे की ओर गिरी, फिर सीधे वापस लुक्स पर जा पड़ी। हमारे जिस्म आपस में टकरा गए। लुक्स की एक दबी हुई कराह निकली। रिचर्ड ने मेरा सफेद चेहरा देखा, फिर लुक्स के लाल कान, और बुदबुदाया, तुम दोनों की हालत बहुत खराब है, मैं गोलियां ले आता हूँ, बस अभी आया। उसने अपना दरवाजा खोला और दुकान की तरफ चल पड़ा, और अब हमारे अकेले होने के ख्याल ने ही मेरे पूरे जिस्म को पिघला दिया था। गाड़ी के बंद केबिन में हमारी सांसें उलझ गईं। उसकी सांसों की तपिश मेरी गर्दन को छू रही थी। उसका अंगूठा मेरे निचले होंठ को सहलाया, दांत के निशान पर। हाँ, ऐसे ही करती रहो, नहीं तो मैं तुम्हें दर्द दूंगा। मुझे पीछे हट जाना चाहिए था। मेरा शरीर हिल नहीं रहा था। मैं मदहोश देखती रही और उसकी उंगली मेरे होंठों से फिसल गई, और फिर उसने और अंदर धकेला, अपना अंगूठा मेरी जबान पर रगड़ते हुए बहुत धीरे
और गंदेपन से ठीक उसी लय की नकल करते हुए जिससे वो मुझसे रगड़ रहा था। उसकी उंगलियों का स्वाद साफ नहीं था, नमकीन, कड़वा, कुछ बिल्कुल मर्दों जैसा। मुझे यकीन था कि यह वही हाथ था जो बाथरूम में खुद पर इस्तेमाल किया था। मैं फिर भी चूसती रही। मेरी जीभ उसके पोर से लिपट गई, उसकी सांसें उखड़ गईं। वह मुझे पिघला रहा था। मैं वो चिकनी तपिश महसूस कर सकती थी। मेरी इजाजत के बिना उसने मेरा चेहरा ऊपर उठाया। उसकी सांसें झुलसा रही थीं, गर्म और तेज। वापस उमड़ रही थी। मैंने उसकी आंखों में देखा, वो और करीब झुका। हमारी सांसें एक हो गईं। मैंने अपनी आंखें बंद कर लीं। मैं आगे झुकी। रिचर्ड, मेरा सिर घूम गया। हे भगवान, बाहर बहुत गर्मी है। गोलियां ले आया। मैं वहीं जम सी गई, भाप बनकर उड़ गई। मेरी नसों में जैसे बर्फीला पानी दौड़ गया। फौरन हम दोनों का रंग उड़ गया। हम दोनों संभल गए। रिचर्ड ने सब कुछ देख लिया था, घबराहट, पसीना, हमारी तेज सांसें, और उसने इसे मोशन सिकनेस समझ लिया। उसने गोलियों के डब्बे को खुशी से जरा सा हिलाया। वह खुद पर कुछ ज्यादा ही इतरा रहा था। इंजन गरज कर चालू हो गया और हमारी हांफती सांसों की आवाज दब गई। मैं एकदम अकड़ी बैठी थी। लुकस का हाथ पीछे हट गया था कंबल के किनारे से, पर मेरी जांघ की अंदरूनी त्वचा जहां उसने पकड़ा था अब भी लाल थी और जल रही थी। ओलिविया, गोली खा लो और थोड़ा सो जाओ। लुकस, अपनी माँ को पीछे ज्यादा उछलने मत दो। लुक्स ने कुछ नहीं कहा। उसने बस अपना हाथ वापस मेरी कमर पर डाल दिया। मुझे लगा बात खत्म हो गई। मैंने सोचा वो मान गया, पर वो नहीं माना था। तभी रिचर्ड की नजरें जा टिकीं सामने की पथरीली सड़क पर, और मुझे वो गर्म हथेली महसूस हुई जो फिर से हरकत करने लगी। इस बार वो सीधे मुंह तक नहीं पहुंचा। उसने अपना हाथ ऊपर खिसकाया। मेरी स्कर्ट की सिलाई पर इंच दर इंच जानबूझकर उसकी उंगलियां मेरी त्वचा को सहला रही थीं, जो पहले से झंझना रही थीं। हर छुअन से बदन में बिजली दौड़ जाती। मेरा जिस्म बेकाबू हो गया। मेरा दिमाग चीख रहा था कि उसे धकेल दूं, बल्कि मैं पीछे झुक गई, अपनी पीठ उसकी छाती से सटा दी और उसकी कंपी महसूस की। मैं उसे अपनी निचली कमर पर महसूस कर सकती थी। अब पहले से ज्यादा जोर से सीधा मेरी रीढ़ की जड़ में धंसता हुआ वह भर्राई हुई आवाज में मेरे कान में फुसफुसाया। गोली का असर होने लगा। मैंने अपनी स्कर्ट मुट्ठी में भींच ली। उसका हाथ मेरी अंडरवियर के भीगे किनारे को ढूंढ चुका था। लुक्स ने एक उंगली फंसाई उस पतली सी पट्टी के नीचे और खींचा। वह एक सादी सफेद कॉटन की पैंटी थी। उसकी कटिंग काफी शालीन थी, पूरी कवरेज वाली, ऊंची कमर वाली, जिस पर एक छोटा सा गुलाबी बोझ सामने की तरफ सिला हुआ था। वैसी अंडरवियर जो किसी टीनेज लड़की पर मिले जिसे छुआ तक ना गया हो। रिचर्ड ने मुझसे कहा था कि मैं उसे वैसी चीजों में पसंद आती हूँ। मेरी तो जान ही निकल गई थी, पर उसके दूसरे हाथ ने मेरे घुटने को कस कर पकड़ लिया और मुझे हिलने तक नहीं दिया। उसने अपनी उंगली से जानबूझकर उस छोटे से बो को छेड़ा। रोड ट्रिप पर ये क्यूट कॉटन पैंटी, वो भी अपने पति के साथ। तो यहाँ क्या प्लान था ओलिविया? किसी अनछुई लड़की की तरह तैयार होकर मुझसे फ्लर्ट करने का प्लान था पिछली सीट पर? आंसुओं से मेरी नजर धुंधला गई। मैं उसे बताना चाहती थी कि ऐसा नहीं है, पर मैं कुछ बोल पाती। उससे पहले ही ड्राइवर सीट से रिचर्ड की आवाज आई कि सड़क ऊबड़ खाबड़ हो रही है और सब कस कर पकड़ लें। गाड़ी को एक झटका लगा और लुकस ने इसका फायदा उठाया। उसने उस सूती कपड़े को एक ही झटके में नीचे खींच दिया और वो सिमट कर मेरी जांघों के ऊपर आ गया। मुझे अपनी स्कर्ट के नीचे ठंडी हवा महसूस हो रही थी जो उस त्वचा से टकरा रही थी जो 1 घंटे से सुलग रही थी। मैं रिचर्ड के सिर को घूरती रही और मेरा पूरा जिस्म शर्म से कमजोर पड़ गया। लेकिन यह सब पहले से कहीं ज्यादा साफ था और ज्यादा सीधा। लुक्स बहुत तेज था। बेहतर है ना? उसने उस बर्बाद हुई छोटी सी चीज को पूरी तरह से उतार दिया और कबाड़ के ढेर में फेंक दिया। उसकी उंगलियां फिर अंदर आ गईं। इस बार बीच में कॉटन नहीं था। जिस्म से जिस्म उस पहले स्पर्श से मैं सिहर उठी, जैसे मेरे अंदर कोई आ गया हो। यह एहसास दिमाग में पहले आया, इससे पहले कि जिस्म को कुछ महसूस होता। मैंने लड़ना बंद कर दिया। मैं उसके हाथ पर झुक गई। मैं उसकी उंगली को खोजने लगी, उससे भागने के बजाय। मैं उसे अपने अंदर चाहती थी, अब यहीं
रिचर्ड अभी भी गुनगुना रहा था, आगे कोई बेसुरी सी धुन, इस बात से बिल्कुल अनजान कि उसकी बीवी बिल्कुल नंगी थी, अपनी स्कर्ट के नीचे अपने बेटे की गोद में बैठी थी। लुक्स ने अपना खाली हाथ आगे बढ़ाया और धीरे से पीछे की खिड़की नीचे कर दी। हवा तेजी से अंदर आई, अपने साथ खारी हवा और इंजन का शोर लाई। मैं जानती थी कि उसने ऐसा क्यों किया। हवा और इंजन का शोर इतना काफी कि दबा दे हर उस आवाज को जो मैं करने वाली थी। वह होशियार था, इतना होशियार कि मुझे डर लगने लगा, इतना होशियार कि मुझ पर इसका नशा चढ़ रहा था। ओलिविया, खिड़की चढ़ा लो, तुम्हें ठंड लग जाएगी। बहुत गर्मी है। लुकस की उंगलियों की रफ्तार बढ़ गई और भी स्थिर। लगातार मैं उसे फिर से बढ़ता हुआ महसूस कर रही थी। मेरे पेट में नीचे की तरफ वो कुंडली मारता दबाव। अपनी चीख दबाने के लिए मैंने सीट से दूसरा कंबल खींचा और अपने मुंह में ठूंस लिया और जोर से भींच लिया। और फिर उसकी उंगलियां बस रुक गईं। उसका हाथ सहारा बना। मेरी कमर के निचले हिस्से का उसने जोर से कमर उचकाई। वो मोटी जलती हुई चीज मुझसे टकराई, पीछे से इतने जोर से कि मैं पूरी आगे की ओर झुक गई। मैं संतुलन खोकर रिचर्ड की सीट से जा टकराई। हाँ, मैंने कहा तो था कि सड़क खराब है, तुम दोनों सटकर बैठो। मुझे लुकस की जिप खुलने की आवाज सुनाई दी। मेरा रोम रोम तन गया था। मेरा पूरा जिस्म जानता था कि आगे क्या होगा। मैं भी जानती थी मैं उसे करने देने वाली थी। टायर एक बड़े पत्थर से टकराया और पूरी गाड़ी हवा में उछल गई। उस उछाल की ऊंचाई पर लुकस ने मेरी कमर पकड़ी और जोर से नीचे खींच लिया। वही मोटी जलती हुई चीज जो मुझे तड़पा रही थी, कपड़ों की परतों के पार से अचानक मेरे अंदर थी। न कोई भूमिका, न कोई रहम। मैंने कंबल को इतनी जोर से दांतों में दबाया कि मेरी आंखें चढ़ गईं। इतनी तेजी से और पूरी तरह से भर दी जाने से मेरा सिर चकरा रहा था। वह बहुत बड़ा, बहुत सख्त था। ऐसा लगा जैसे वो मुझे बीच से चीर रहा हो। ना उंगलियां, ना कोई कल्पना। मैंने अकेले जो कुछ भी किया था वो कभी इसके करीब भी नहीं था। वो भरा हुआ, खिंचा हुआ, जबरदस्त एहसास की लहर सीधे मेरे दिमाग तक दौड़ गई। लुकस ने एक लंबी, संतुष्टि भरी आह भरी और अपना चेहरा मेरी गर्दन में गड़ा दिया। उसके शरीर की हर एक मांसपेशी पत्थर की तरह सख्त हो गई थी। मैं उसकी तेज धड़कन महसूस कर सकती थी। सीधे उसके जिस्म से मेरे अंदर की कपकपाहट पर दबी हुई रिचर्ड गाड़ी चला रहा था। 3 फीट दूर भी नहीं। उसे कोई अंदाजा नहीं था। उसका वह आदर्श बेटा उसकी बीवी के अंदर तक घुसा हुआ था। मेरे चेहरे से पसीना बह रहा था। मेरे दांतों में दबा कंबल पहले से ही भीग चुका था। यह एक गंदा नशा था। मैं और खुद को संभाल नहीं पा रही थी। मैं बस उसकी छाती पर गिर गई और गाड़ी को मुझे उस पर धंसाने दिया। वह बहुत अंदर तक चला गया। मैं अपनी आह दबा न सकी। कंबल में से एक चीख निकल ही गई। रिचर्ड ने जोर से ब्रेक मारे, गाड़ी फिसल गई। वो झटके से घूमा। क्या हुआ ओलिविया, तुम चिल्लाई क्यों? मैं जम गई। लुक्स अब भी मेरे अंदर था और जैसे ही रिचर्ड पीछे मुड़ा मुझे वो और सख्त महसूस हुआ और मोटा और गर्म। मैं उससे इतनी भर गई थी कि सांस नहीं ले पा रही थी। वह सो रही थी। शायद बुरा सपना देखा होगा। भगवान, तुमने तो मेरी जान ही निकाल दी थी। शायद उन गोलियों का असर है, उनसे ऐसा हो जाता है। ओलिविया, जान, सब ठीक है, मैं तेज चलाता हूँ, हम बस पहुँचने वाले हैं। वह वापस मुड़ा और गाड़ी गियर में डाली। यकीन नहीं हुआ वो इतना शांत कैसे रह सकता था। उसके हाथ लिपटे रहे मेरी कमर पर कंबल के नीचे। उसका निचला शरीर नहीं हिला। वह मेरे अंदर धंसा रहा, मुझे फैलाते हुए, और मैं महसूस कर सकती थी हर धड़कन उसकी। अपने ऊपर 3 साल की प्यास, और वह मुझे पहले ही भिगो रहा था। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली और उसे हंसने दिया मेरे कान में धीरे से। गाड़ी की रफ्तार बढ़ी। कंकड़ वाली सड़क आ गई और सस्पेंशन उछलने लगा। ऊपर नीचे जब भी टायर नीचे जाता उसे हिलना भी नहीं पड़ा। सड़क अपना काम कर रही थी। वह बस वहीं बैठा था, गाड़ी के हवाले। चीरता हुआ दर्द एक गर्म डुबो देने वाले सुख में घुल रहा था। मम्मी को थामे लेना अच्छा लगता है ना? और नहीं तो क्या, तुम्हारी माँ एक अच्छी औरत है। वह बात मुझ पर हथौड़े की तरह पड़ी और न जाने कैसे लुक्स भी लय में आ गया। बाहर खींचकर जोर से धक्का।
हर धक्के से गीली आवाज आती, खुली जगह से हवा। मेरी सैंडल में पैर की उंगलियां ऐंठ गईं, मेरी पीठ कसकर कमान बन गई। वो मुझे बुरी तरह से ले रहा था, ठीक पीछे पति के पीठ पीछे मैं लुट रही थी। मैं इसे फिर से चरम पर महसूस कर रही थी, मेरा होने वाला था। पसीने से मेरी सनड्रेस पूरी तरह भीग गई थी, कपड़ा मेरे जिस्म से चिपक गया था। मुझे लुक्स का लालच महसूस हो रहा था। उसकी हरकतें अब धीमी नहीं थीं, वे सड़क की तरह ही तेज और बेरहम थीं। हर झटके के साथ और तेज होती जा रही थीं। वह रगड़ रहा था, तलाश रहा था, और हर धक्का उसी एक जगह पर लगता जिससे मेरा दिमाग सुन्न हो जाता। वह गर्मी मेरे अंदर से मेरे पूरे जिस्म में फैल रही थी। मेरा जिस्म तूफान में एक छोटी कश्ती की तरह हिचकोले खा रहा था, कांपता, झटके खाता, बेकाबू। में महसूस कर सकती थी कि मैं नीचे रिस रही थी और उसकी जीन्स को सामने से भिगो रही थी। उस असहनीय भरेपन ने मुझे तोड़ कर रख दिया। मैं भूल गई थी कि वो रिचर्ड का बेटा था। मैं बस इतना जानती थी कि मुझे और चाहिए, और गहरा सब कुछ। रिचर्ड आगे डींगे हाँक रहा था। हॉर्स पावर के बारे में उसे अंदाजा नहीं था कि पिछली सीट इंजन से कहीं ज्यादा तेज थी। गाड़ी एक के बाद एक कई गड्ढों से टकराई। मेरा सिर पीछे की ओर झटक गया, मेरा जिस्म कांप कर बिखर गया। वो एहसास मुझ पर ऐसी लहर की तरह आया जो कई दिनों से उठ रही हो। वो मुझे चीर कर निकल गई। मैं उसके इर्द गिर्द बिखर गई, आंखों के आगे बस सफेदी थी। वो झटके अभी भी मेरे जिस्म में दौड़ रहे थे और लुक्स नहीं रुका। वह खुद भी काबू खोने की कगार पर था, और उस वर्जित सुरूर ने उसे और पाने के लिए बेताब कर दिया था। उसकी सांसें जानवरों जैसी हो गई थीं, भारी, उखड़ी उखड़ी, बेहाल। उसके हाथ अब मेरी कमर पर टिकने वाले नहीं थे। वे मेरी ड्रेस के अंदर घुस गए और मेरे स्तनों को कसकर जकड़ लिया। वह बेधड़क हो गया था। उसे परवाह नहीं थी कि रिचर्ड देख भी ले। उसके धक्के जो मिनट में कुछ थे, अब ताबड़तोड़ हो गए। 1 सेकंड में 1 बार, 2 बार, 3 बार। बस पहुंचने वाले हैं, 2 मील और। गाड़ी तेज हो गई, झटके और बढ़ गए। मैं लुकस की गोद में उछल रही थी। वो गहरी तपिश मेरे अंदर समा रही थी, बार बार इतनी तेजी से कि मेरा पूरा जिस्म सिर्फ रगड़ बनकर रह गया था। मुझे महसूस हो रहा था जैसे मैं अंदर से बाहर तक जल रही हूँ, जैसे मैं अभी भस्म हो जाऊंगी। मैं अब किसी की अच्छी वफादार पत्नी नहीं रही थी, मैं एक बेशर्म। मैंने रिचर्ड की सीट पीछे से पकड़ ली, अपनी कमर उचकाई और हर धक्के के साथ नीचे की तरफ जोर लगाने लगी। मुझे वो पूरा चाहिए था। मैं चाहती थी कि वो मुझे पूरी तरह से भर दे। मैंने छुपाना बंद कर दिया था। जैसे ही रिचर्ड मुड़े, मैंने अपनी एक टांग लुकस की गोद पर डाली और उस पर सवार हो गई। उसकी सवारी करते हुए कंबल से असली नजारा ढका हुआ था। मेरा ऊपरी शरीर हिल रहा था। मैं ऊपर नीचे हो रही थी जैसे सर पर दौड़ते घोड़े पर सवार हूँ। ओलिविया, तुम ऐसे क्यों बैठी हो? अब बेहतर लग रहा है। मुझे समुद्र देखना है। लुक्स के हाथों ने मेरी जांघों को कसकर पकड़ लिया और मुझे अपने ऊपर दबाए रखा। मैं गाड़ी के साथ उछली। मैंने उसे महसूस किया, दिन भर से भी ज्यादा गहरा। ऐसी जगहों पर गर्म, जिंदा, ताकतवर। जब भी मैं नीचे आती, मुझे एक गीलापन हमारे बीच फैलता महसूस होता। मेरा मुंह खुला का खुला रह गया। मजा बर्दाश्त से बाहर था। मुझसे सिर्फ निकल पा रही थी धीमी सिसकियां और आहें। अपने सौतेले बेटे के साथ सेक्स, वो भी अपने पति के सामने। मेरी नस नस में बिजली दौड़ा रहा था। मैं जुनून के उस मुकाम पर थी जिसके होने का मुझे पता नहीं था। मैं उसे फिर से चढ़ता महसूस कर सकती थी। लुक्स भी बिल्कुल चरम पर था। मैं बीच हरकत में ही जम गई। लुक्स मेरे अंदर गर्म धड़क रहा था। मेरा मुंह खुला था पर कोई आवाज नहीं निकल रही थी। मैं इतनी तन गई थी कि मेरा पूरा बदन उसे जकड़ रहा था। लुक्स ने एक कराह जैसी सांस छोड़ी। तुम दोनों ठीक तो हो? गाड़ी ऐसे क्यों हिल रही है? हाँ डैड, हम ठीक हैं, बस सड़क थोड़ी खराब है। उसकी हर मांसपेशी अकड़ गई। मैं उसकी जांघों को और पेट को मुझ पर पत्थर सा सख्त होते महसूस कर रही थी। उसकी बाहों की नसें साफ सतह पर उभर आईं और उसके हाथ गड़ गए। मेरे कूल्हों में इतने के निशान पड़ जाए। पसीने की कुछ बूंदें उसकी ठोड़ी से गिरी और मेरी कॉलर बोन पर आकर मेरे सीने के बीच फिसलने लगी। लुकस ने एक आह भरी दांतों के बीच से फिर जोर से धक्का मारा। मुझ में कंबल के नीचे पैसेंजर शब्द पर ही मेरा जिस्म लगभग सीट से उछल गया। मैंने नाखून काट दिए रिचर्ड के हेडरेस्ट के लेदर में इतनी जोर से कि मैं उसे लगभग फाड़ ही देती। ऊबड़ खाबड़, मुझे तो नहीं लग रही यहाँ आगे इतनी भी नहीं। आप पीछे बैठकर तो देखिए, एक बीमार सवारी के साथ जो आप पर ही लुढ़क रही हो।
हे भगवान, ये सड़क कितनी भयानक है। ओलिविया बेटा, तुम्हें ज्यादा झटके तो नहीं लग रहे पीछे? चिंता मत करो, टायर सीट ने उसे कसकर जकड़ रखा है, जरा भी जगह नहीं। मैंने उसे पकड़ रखा है पूरी तरह से। गाड़ी अभी भी गड्ढों से टकरा रही थी। लुक्स हर उछाल को बहाने की तरह इस्तेमाल कर रहा था और हर झटके को मेरे अंदर एक और जोरदार धक्के के लिए हमारे बीच गीलापन और बढ़ गया। मेरी ड्रेस खराब हो गई थी, तमतमाई हुई लाल त्वचा से चिपक गई थी। हर धक्के से वो गंदी गीली थी। बहुत अच्छे दोस्त, उसे संभाले रखो, उसे फिसलने मत देना। अंदर धक्का दिया एक और बार बेरहमी से जिस्म। बस पहुंच गए, केबिन दिखा। लुकस को तो होश ही नहीं था। उसके हाथ मेरे कूल्हों पर जकड़े हुए थे और मुझे अपने ऊपर दबा रहे थे। वह पूरी ताकत से धक्के लगा रहा था, जैसे हर धक्का मुझे तोड़कर रख देगा। मैं महसूस कर सकती थी लुक्स मेरे अंदर बेहद गर्म हो रहा था, जैसे कोई दागने वाला लोहा पूरी तरह तप गया हो। मैं कस गई। उसकी ताकत की हर बूंद निचोड़ रही थी। उसकी लय बिगड़ गई, बेलगाम, अस्त व्यस्त। उसके हाथ मेरे कूल्हों को इतनी जोर से कुचल रहे थे कि लगा हड्डी तोड़ देंगे। बस आ गया। हाँ, हम पहुंच गए। और फिर मुझे महसूस हुआ एक खौलता हुआ सैलाब मुझ में भर रहा था, गहरा, बहुत गहरा, जैसे कोई ज्वालामुखी फट पड़ा हो। पूरी तरह से भर जाने का वो एहसास, इतना कि मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। मैं एक लंबी खामोश सिहरन से कांप उठी और आगे उसकी छाती पर ढह गई, हांफते हुए। रिचर्ड ने जोर से ब्रेक लगाया। गाड़ी झटका खाकर रुक गई। बिल्कुल केबिन के सामने उसने झटके से दरवाजा खोला और बाहर कूद गया और समुद्र की नमकीन हवा में सांस लेने लगा। पिछली सीट पर पूरी खामोशी थी। लुक्स अभी तक बाहर नहीं निकला था। मैं महसूस कर सकती थी कि वह मेरे अंदर धीरे धीरे नरम पड़ रहा था। हम पहुंच गए। ओलिविया, आकर ये नजारा देखो। उससे इंतजार मत करवाओ। मेरी आंखें बंद थीं। रिचर्ड तुम्हें बाहर बुला रहा है। मेरा सिर उसके सीने पर था। हम दोनों के कपड़े तरबतर थे। लुकस ने आखिरी बार मेरे कान की लौ को दांतों तले दबाया, एक आखिरी सधा हुआ धक्का दिया, फिर वह बाहर निकल गया। सफाई और तेजी से उसके जाते ही वो सारा गजब का भरापन बस गायब हो गया और मेरे नीचे लेदर की सीट में जज्ब हो गई। उस खालीपन ने मुझे कंपा दिया। उसने अपनी जिप बंद की, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। दरवाजा खोला और बाहर निकल गया और जाते हुए पैर से मेरी अंडरवियर सरका दी सीट के नीचे। मैं लड़खड़ाते हुए बाहर निकली। मैंने रिचर्ड का नरम और दयालु चेहरा देखा। फिर मेरी नजर लुकस पर पड़ी। वह थोड़ी दूर खड़ा था और मेरी स्कर्ट के घेरे को घूर रहा था और मेरे अंदर की कसक खत्म नहीं हुई थी। देखा, मैंने तुमसे कहा था ये ट्रिप तुम्हारा तनाव दूर कर देगी। बल्कि अब और गहरी हो गई थी और भारी मैं जानती थी यह सिर्फ एक शुरुआत थी। रिचर्ड ने इशारा किया पीछे की सीट के पीछे फर्श की तरफ और उसके चेहरे पर अजीब से भाव आ गए। मैं झटके से पलटी। मेरी तो जैसे सांस ही रुक गई। लुक्स का वो अंडरवियर जिसे कचरे की तरह फेंक दिया था वो वहीं पड़ा था, गीला होकर एक छोटी सी गठरी बना हुआ फ्लोर मैट के पास। कपड़ा अभी भी गीला चमक रहा था जो सूखा नहीं था। वह बेचारा सा छोटा गुलाबी बो जो सामने लगा था मुरझाए फूल जैसा लग रहा था। ओलिविया, ये क्या है? रिचर्ड, मैं समझा सकती हूँ। तुम कितनी लापरवाह हो। रास्ता बहुत ऊबड़ खाबड़ था, सूटकेस की जिप खुल गई होगी और वो गिर गया होगा। कोई बड़ी बात नहीं, इन्हें रख लो। जॉन लुक्स अब बड़ा हो गया है। उसने मुझे बात पूरी भी नहीं करने दी। उसने झुककर उन्हें उठाया और मेरे हाथ में थमा दिया। हाँ, पापा आपसे पूरी तरह सहमत हूँ। सड़क के उस आखिरी हिस्से ने वाकई में सब अंदर तक हिला दिया। जिपर भी टूटकर खुल गई। अगली बार बेहतर होगा इसे कस के बंद करना, कुछ और बाहर नहीं निकलना चाहिए। रिचर्ड हंसा दोहरे मतलब से बिल्कुल अनजान और वह डिग्गी से बैग निकालने के लिए मुड़ा। मैं अपने पति के सिर के पिछले हिस्से को देखती रही। मैं समझ गई थी कि अब मेरी खैर नहीं।